Hello, my dear students. My Dr. Sister Sushma Kiran Ikka, Assistant Professor, PG, Department of Political Science, निर्मला कॉलेज, आपके साथ T.H. ग्रीन के उदारवाद पर चर्चा करूंगी। यह यूजी सेमेस्टर 4 के CC 9 के चैप्टर 7 में है। T.H. ग्रीन के राजनीतिक विचार को अनेक शीर्षकों या बिंदुओं में रखा गया है। अतः मैं आज आपके साथ T.H. ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार पर चर्चा करूंगी। ग्रीन के मत अनुसार स्वतंत्रता न तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और न ही मनमानी करने की छूट, क्योंकि इसके अंतर्गत कार्य करने की उस प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया है जिसमें व्यक्ति की इच्छा संतुष्टि प्राप्त करती है। ग्रीन स्वतंत्रता को शाश्वत चैतन्य या ईश्वरीय अंश से विभूषित मानव आत्मा का एक आवश्यक गुण मानता है। यह उसकी आंतरिक चेतना का प्रतीक है। अतः स्वतंत्रता मनुष्य की मनुष्यता का आवश्यक तत्व और प्राण है। यह स्वतंत्रता ही अधिकारों को जन्म देती है और अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। अतः स्वतंत्रता अधिकारों की जननी है और अधिकार राज्य के जन्मदाता हैं। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं, आंतरिक स्वतंत्रता और बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से संबंधित है। आंतरिक स्वतंत्रता का प्रयोग करके मनुष्य विषय वासनाओं और बुरी मनोवृत्तियों को अपने वश में करके अपने आप को स्वतंत्र बनाता है। बाह्य स्वतंत्रता राजनीति शास्त्र का विषय है, जिसका अभिप्राय ऐसी बाह्य परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वास्तविक हित के कार्यों को पूरा कर सके। ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाली स्थितियों को ही अधिकार नाम दिया जाता है, जिनसे मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। किंतु इन अधिकारों को सुरक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति राज्य द्वारा होती है और इसलिए राज्य का जन्म होता है। इस तरह स्वतंत्रता अंततः राज्य के रूप में प्रकट होती है और मनुष्य के नैतिक उत्थान का साधन बनती है। ग्रीन ने जिस स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है उसके प्रधान लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला लक्षण, स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की ही होती है। ग्रीन के इस मंतव्य को स्पष्ट करते हुए बार्कर ने कहा, इन्वर्टेड कॉमास, मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ग्रीन का विश्वास है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल शुभ इच्छा ही हो सकती है। इसका अभिप्राय यह है कि स्वतंत्रता न तो केवल प्रतिबंधों का अभाव ही है और न ही इसका अर्थ नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति प्राप्त करना। जिस तरह कुरूपता का अभाव सौंदर्य नहीं होता, उसी तरह प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता भी नहीं होता। हम उसे भी स्वतंत्रता नहीं कह सकते जब कोई व्यक्ति अथवा कोई वर्ग दूसरे की स्वतंत्रता की कीमत पर खुद की स्वतंत्रता का उपभोग करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसके कार्य समाज के दूसरे लोगों को प्रभावित करता है। अतः स्वतंत्रता इसी बात में निहित होती है कि हमें उन्हीं कार्यों को करने की छूट हो जिनके द्वारा हम उस सुख या वस्तु को प्राप्त कर सकें जो सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से प्राप्त करने योग्य हो। दूसरा लक्षण,
सकारात्मक या यथार्थ स्वतंत्रता। जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों का मत था कि व्यक्ति के नैतिक विकास या उसके व्यक्तित्व के हित में राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। इन विचारकों के द्वारा प्रतिबंधों या कानूनों के अभाव पर या इनके हटाए जाने पर बल दिया गया था। अतः इनकी स्वतंत्रता के विचार को नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा कहा जाता है। किंतु ग्रीन की विचारधारा के अनुसार स्वतंत्रता केवल एक साधन है और साध्य है सामाजिक कल्याण में समान योगदान के लिए सबकी शक्तियों को मुक्त करना। इसलिए कोई मनुष्य किसी की संपत्ति नहीं हो सकता और न ही कोई मनुष्य दूसरे का साधन बन सकता है। अगला लक्षण है निश्चयात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कार्य करने का अवसर प्रदान करती है, लेकिन इन कार्यों का स्वरूप निश्चयात्मक होता है, अर्थात निश्चित कार्य करने की स्वतंत्रता। ऐसे कार्य जो केवल किए जाने योग्य हैं, ना कि सभी कार्यों का अभिप्राय यह नहीं होता कि व्यक्ति अच्छे बुरे सभी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। जुआ खेलना, शराब पीना, चोरी करना आदि के लिए छूट देना स्वतंत्रता नहीं है। यह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाने वाले कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। केवल उचित कार्यों को, ऐसे कार्य जो हमारे आत्मबोध में सहायक हो, करने की स्वतंत्रता हो सकती है। ऐसे कार्य करने की एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दूसरे किसी व्यक्ति की ऐसी ही स्वतंत्रता से कोई विरोध नहीं हो, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है। अतः स्वतंत्रता दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार ग्रीन के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास स्वतंत्रता दूसरों के साथ मिलकर करने योग्य कामों को करने का निश्चयात्मक अधिकार है। अगला लक्षण है स्वतंत्रता मानव चेतना की एक विशेषता। ग्रीन के अनुसार मनुष्य की आत्म चेतना के विकास के लिए स्वतंत्रता का होना अनिवार्य है। मानव चेतना विश्व चेतना का एक अंश है और विश्व चेतना का सार स्वतंत्रता है। इसलिए आत्म चेतना ही भी स्वतंत्र होती है। यह मानव चेतना स्वतंत्रता के लिए राज्य की मांग करती है। बारकर के शब्दों में इन्वर्टेड कॉमास मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो गर्ल्स, आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में ग्रीन के अन्य विचारों पर चर्चा करेंगे।